बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक मोहब्बत की एक पावरफुल एक अमल लेके आया। अगर इस अमल को आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद 10 मिनट के अंदर आपका महबूब आपके ऊपर हमेशा के लिए राजी हो जाएगा। अगर आपका महबूब आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है, अगर आपका महबूब आपके साथ प्यार नहीं करता है, अगर आपका महबूब आपके ऊपर एकदम से यानी कि राजी नहीं है, अगर आपका महबूब आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि रूठ चुका है, जितना मर्तबा अपने महबूब के साथ आपने मोहब्बत करने के लिए आपने चाहा है, उतना ही मर्तबा आपके मोहब्बत को पूरी तरह से यानी कि ठुकरा दिया है, उतना ही मर्तबा आपके प्यार को पूरी तरह से यानी कि ठुकरा दिया है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। अपने महबूब को पाने के लिए आपने मोहिनी मंत्र को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी आपका महबूब आपके साथ मोहब्बत करने का कोई नाम ही नहीं लेता है। फिर भी आपका महबूब आपके साथ प्यार करने का कोई नाम ही नहीं लेता है। फिर भी आपका महबूब आपके ऊपर राजी होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने और भी पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। अपने महबूब को पाने के लिए आपने किसी आमिल के पास आपने पहुंच गया है। उस आमिल को आपने 5000 रुपये आपने दे दिया है, फिर भी आपका महबूब आपके साथ प्यार करने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने किसी तांत्रिक के पास यानी कि पहुंच गया है। उस तांत्रिक को आपने 10,000 रुपये आपने दे दिया है, फिर भी आपका महबूब आपके ऊपर एकदम से यानी कि राजी नहीं है। उस टाइम आपने किसी आगोरे बाबा के पास आपने पहुंच गया है। उस आगोरे बाबा को आपने 15,000 रुपये दे दिया है, फिर भी आपका महबूब आपके वश में होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको फालतू की यानी कि पैसा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक पावरफुल एक अमल बताएंगे। यही अमल के जरिए से आपका महबूब 10 मिनट के अंदर आपके साथ यानी कि मोहब्बत करना शुरू कर देगा। अगर वही लड़की अगर एक कंट्री से लेकर अगर दूसरे कंट्री में अगर होगा, फिर भी आपके साथ यानी कि दीवाना होकर यानी कि मोहब्बत करेगा। अगर वही लड़की को आपने अगर स्कूल के अंदर देख लिया, उस लड़की को आपने अगर कॉलेज के अंदर देख लिया, उस लड़की को आपने अगर रिश्तेदार के घर में अगर देख लिया, फिर भी आपके साथ यानी कि इतना मोहब्बत करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा आपका महबूब आपके साथ मोहब्बत करेगा, उतना ही मर्तबा आपका महबूब आपके साथ यानी कि प्यार करना शुरू कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको एक जोबा फूल की आपको इंतजाम आपको कर लेना है। जिस टाइम आपने एक जोबा फूल की आपने इंतजाम आपने कर लिया है, यही अमल आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है।
जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही इसमें आजम सिर्फ आपको 41 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या हबीबो, या हबीबो, या हबीबो, या हबीबो, या हबीबो। यही इसमें आजम यानी कि 41 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने एक जोबा यानी कि फूल लिया था, उस फूल के अंदर अपने महबूब के पूरी तरह से तसव्वुर करने के बाद 3 मरतबा आपको यानी कि फूंक मार देना है। 3 मरतबा आपको यानी कि दम कर देना है। वही जोबा फूल उठाने के बाद अपने बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे यानी कि उस जोबा फूल को आपको रख देना है। वही फूल यानी कि लगातार आपको तकिए के नीचे यानी कि 11 दिन तक आपको रखना है। लेकिन आपका महबूब आपके ऊपर 10 मिनट के अंदर यानी कि राजी हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा। 10 मिनट के अंदर आपके साथ यानी कि प्यार करना शुरू कर देगा। या तो आपके पास यानी कि मैसेज आना शुरू हो जाएगा, या तो आपके पास यानी कि कॉल आना शुरू हो जाएगा। अगर इस अमल को अगर आमिल भाई अगर अपने मरीज के लिए अगर करना चाहता है, आमिल भाई को इतना यानी कि भरपूर फायदा मिलेगा यानी कि उसे टाइम आप देख कर ये हैरान हो जाएंगे। यही अमल आपको सिर्फ जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है। नाजायज काम के लिए आपको हरगिज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।